दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं सामाजिक विकास केंद्र में और इसके जो ऊपर की बिल्डिंग है वहाँ झारखंड वनाधिकार कानून पर एक परिचर्चा रखी गई। एक दिवसीय परिचर्चा है और कई विधायक और मंत्रियों की यहाँ जमाखड़ा लगा है। इस वक्त हमारे साथ है जेवियर कुजूर जी। जेवियर जी, ये जो कार्यशाला है एक दिवसीय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड में वनाधिकार कानून सही ढंग से, समुचित ढंग से, विधिसम्मत ढंग से नहीं लागू हो रहा है। इसमें वनाधिकार कानून बने हुए करीब 20 साल होने को है, लेकिन इसमें कोई खास प्रगति झारखंड में नहीं हुई। वनाधिकार कानून के तहत जो वन भूमि का पट्टा मिलना है दावेदारों को, वो ना व्यक्तिगत मिल रहा है, ना सामुदायिक, ना जंगलों के प्रबंधन का अधिकार। तो हम लोग इस कार्यशाला में एक तरह से विमर्श के लिए विभिन्न संगठनों को बुलाए जो झारखंड में सक्रिय हैं, और उनके साथ साथ सरकार से जो जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको बुलाए थे। मंत्री जो है नोडल एजेंसी के, जो आदिवासी कल्याण मंत्री, उनको भी बुलाए थे, लेकिन मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए। एमएलए लोग उपस्थित हुए और उनसे हमारी ये अपेक्षा थी कि ये जो झारखंड में वन अधिकार कानून नहीं लागू हो रहा है, बाकी दूसरे राज्यों से काफ़ी पीछे है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि से, तो झारखंड में ये हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्री, एमपी, एमएलए इसके प्रति वो लोग संवेदनशील हों, सजग हों और सरकार में इसको एक राजनीतिक मुद्दा, एक प्राथमिक मुद्दा के रूप में लेते हुए एक माहौल बनाएं। और झारखंड जैसे जंगल प्रदेश में जो वनाधिकार कानून एक महत्वपूर्ण कानून है, यहाँ इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो और वनाधिकार कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, अगर पट्टा भी दिया जा रहा है, व्यक्तिगत पट्टा हो या सामूहिक पट्टा हो, तो उसके साथ नक्शा नहीं दिया जा रहा है। अगर वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है तो उसमें रकबा लिखा जा रहा है, लेकिन वो प्लॉट नंबर नहीं लिखा जा रहा है। अधिकारियों लोग वहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं तो वहाँ तारीख नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह आधा अधूरा, त्रुटिपूर्ण वनाधिकार पट्टा। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है खासकर झारखंड में? ये तो अबुआ सरकार है, इसमें तो ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था और आदिवासी की बात सबसे ज्यादा इसी सरकार में होती है, बावजूद इसकी स्थिति निर्मित क्यों हो? यही तो हैरत की बात है। सरकार वनाधिकार कानून को लागू करने के नाम से अबुआ बीर अबुआ दिसुम वन अधिकार अभियान भी 2023-24 से चलाया, लेकिन हम लोग उससे उम्मीद थी कि ये अब सरकार शायद इस अभियान के तहत जितने भी जंगल गांव है, कम से कम झारखंड में जो जंगल गांव 15,000 गांव हैं, वहाँ वनाधिकार लागू हो, वहाँ के लोगों को पट्टा मिले। लेकिन इस अभियान को जो माने गति मिलनी चाहिए, वो गति नहीं मिल पाई। अधिकारियों की उपेक्षा है या सरकार की शिथिलता है? आज की जो कार्यशाला में जो बातें आई, चाहे जन संगठन के प्रतिनिधि हो, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हो, या जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, और अभी अभी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो एमएलए हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी झारखंड के हैं, उन्होंने भी कहा, लोगों ने माना कि वनाधिकार कानून को लागू करने में जो बड़ा रोड़ा हो रहा है वो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब नौकरशाही तंत्र। तो निश्चित रूप से कि मुख्यमंत्री या मंत्री भी क्या करेगा जब उसको चलाने वाले जो पूरा तंत्र है, जो नौकरशाही व्यवस्था है, अगर सारा कागजी प्रक्रिया, हाँ, दावों को आगे बढ़ाने का प्रक्रिया तो प्रोसेस तो वही लोग करते हैं ना, तो अगर ब्यूरोक्रेसी अगर उदासीन रहे, निष्क्रिय रहे, या उनका रवैया नकारात्मक रहे, नेगेटिव एटीट्यूड रहे, तो किसी भी कानून को, भले वो जनपक्षीय कानून हो, जंगलवासी, आदिवासी या गरीबों के लिए कानून हो, ब्यूरोक्रेसी अगर उसमें
इच्छा शक्ति वो और रुचि नहीं दिखाती है, तो जनपक्षीय कानून को भी, वनाधिकार जैसे कानून को भी लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामेश्वर उरांव खुद मंत्री रहे, आपने कहा ठीक ही कहा, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए। कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा है, सरकार में बड़ा चेहरा थे। जब वे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जब पद पे आसीन होता है, मंत्री पद पे आसीन होता है, तो उसकी भाषा कुछ और होती है, और जब मंत्री पद से बाहर निकल जाता है तो उसकी भाषा कुछ और होती है। ये नियम तो उन पर भी लागू होता है ना। आखिर वे तो मंत्री रहे थे, उन्होंने कानून इसका क्यों नहीं किया? आज वे परोक्ष रूप से कटास तो जरूर कस रहे हैं सरकार पे। हाँ, आज उनके वक्तव्य में ये बात जरूर आया कि जब लोग सत्ता में आते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं। तो यही तो विडंबना की बात उन्होंने अपना एक अभिव्यक्त किया। नहीं, वो उनका आत्मावलोकन था, सेल्फ स्टेटमेंट था या प्रायश्चित था? वो व्यक्तिगत रूप से इसको बोले कि एक तरह से ये ट्रेंड है पार्टियों का या नेताओं का, उस हिसाब से बोले। लेकिन हमके तो वही ट्रेंड है, वही रवैया है। लगता है किसी की भी सत्ता हो, सत्ता पाने के बाद या सत्ता में आने के बाद उन लोग उनका जो इच्छा शक्ति जो होना चाहिए जनता के कानून को लागू करने का, वो उस रूप में नहीं रहता है। आप लोग एक लंबे समय से विभिन्न सामाजिक मुद्दों के साथ ही वनाधिकार कानून 2006 को हूबहू लागू करवाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। एक समस्या आ रही है सारंडा के जंगल में। वहाँ सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है कि आप यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण कीजिए ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो, वन्य जीवों का संरक्षण हो, जंगल का संरक्षण हो। लेकिन उससे जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि उसी जंगल में सदियों से रहता आदिवासी समुदाय भी एक जीव है, उस जीव का कैसे संरक्षण हो, वह एक गंभीर सवाल है। आदिवासी समुदाय की चिंता है कि यदि सेंचुरी का निर्माण होता है तो उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। अगर जंगल ही ना बचे तो जंगल जीव कहाँ बचेंगे? लेकिन सवाल है कि जंगल कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? पुलिस अधिकारी बचावेंगे, बड़ा सरकार का मंत्रियों का समूह है। हाँ, ये ऐतिहासिक रूप से वन विभाग की भूमिका देखा जाए तो जंगल रहते हुए तो जंगल और जंगल जीव सब विनाश होते चला गया। तो इसीलिए तो उन पर भरोसा सरकार नहीं है, और लोग इसको समझ चुके हैं, सरकार भी समझ चुकी है। इसीलिए ये एक नया कानून लाया गया था कि अब जंगल अगर बचाएगी तो जनता ही बचाएगी। जनता मतलब जो जंगल क्षेत्र में निवास करने वाली जनता, जिसको हम लोग वन आश्रित समुदाय बोलते हैं, जंगलवासी आदिवासी समुदाय। पर उनके बारे में एक जो आशंका इस सब सोसाइटी में रहती है, सब कह रहे हैं तो इसको कोट अनकोट कर लिया जाए, सब कौन है, पर वो ये जो मुख्य धारा है मानता है कि मैं ही सब हूं। इनका दृष्टिकोण है कि ये तो आदिवासी है जो जंगल बर्बाद करते रहे हैं। ये नकारात्मक सोच है और यही सोच हावी है उनको। और जंगल के बारे में ये जो है उनकी सोच एक नकारात्मक सोच है। अगर हम जंगल जैव विविधता की बात करें तो जंगल में, उस जैव विविधता में मानव भी है। जंगल में अन्य जीव जंतुओं के अलावा एक मानव भी है, वहीं रहता है जंगल में। तो मानव कहाँ है? वो तो आदिवासी है। हाँ, मानव मतलब वहाँ रहने वाला जंगलवासी आदिवासी, जंगलवासी है, आदिवासी है। मानव कहाँ? मानव रहता तो वो जहाँ ड्यूलिंग कर रहा है पिछले हजारों साल से या सैकड़ों साल से, वहाँ मूलभूत सुविधाएं तो होती, बिजली तो होता, प्राइमरी चिकित्सा केंद्र तो होता, प्राइमरी एजुकेशन तो होता, ये सुविधाएं तो होती बेसिक जो ये तो नहीं दी गई होंगे। इसीलिए इस वनाधिकार कानून को हमारे भारत के संसद से पारित कर लाया गया कि वह आज़ादी के इतने 65 साल बाद भी जो जंगल क्षेत्र के निवासी हैं उनको एक तरह से मानव मानना तो दूर की बात, भारत के नागरिक तक
नागरिक भी नहीं समझ रहे थे। इसीलिए वो एक तरह से वो मानव के रूप में, एक नागरिक के रूप में उनका जो समाज का विकास होना चाहिए था या उनका जो कल्याण होना चाहिए था, उस रूप में उनको नहीं देखा गया। इस तरह से एक तरह से भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि भारतीय संविधान बोलता है कि भारत के सभी लोग, सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग, उनके साथ दोहरा ट्रीटमेंट हो रहा था। उनको एक तरह से संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया था, नागरिक अधिकारों से और विकास के अधिकारों से, कल्याण के अधिकारों से। और वहाँ प्रशासन का कोई विकास का योजना नहीं जाता था, क्योंकि वन भूमि क्षेत्र है। वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग के अलावा कोई विभाग नहीं जाता है। इस तरह से वहाँ एक भारत के नागरिक जो जंगल क्षेत्र में हैं, वो नागरिक अधिकारों से वंचित थे। इस वनाधिकार से उम्मीद था कि अब उनको संवैधानिक अधिकार और नागरिक अधिकार मिलेगा, उनको नागरिकता का एक दर्जा मिलेगा। लेकिन वो भी निराशा फिर हाथ लगी। लेकिन जब तक ये वनाधिकार कानून उन जंगल के गांव में लागू नहीं होगा, वहाँ के ग्रामों को, वन ग्रामों को गांव का दर्जा नहीं मिलेगा, राजस्व, इस अच्छी बात है। इस वनाधिकार कानून में एक प्रावधान है कि जो वन ग्राम है, जिसको वन बस्ती है, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा होगा। कहने का मतलब है आप विकास की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, ब्लॉक जिला के कार्यक्रम भी वहां जाएंगे। वहां सड़क, पानी, रास्ते, स्कूल, सामुदायिक भवन, दवा केंद्र, सारी व्यवस्था होगा। और गांव का, वहां का वन ग्रामों के विकास के लिए भी इस वनाधिकार कानून में वन भूमि के उपयोग का प्रावधान है। ये प्रावधान ठीक है, नियम ठीक है, ये तो फाइलें सुहानी जो आता है ना, वो सुहानी बहुत शानदार फाइलें बनती है। पट्टा दिया कहाँ जाता है? वही है कि उन प्रावधानों को राज्य सरकार नहीं लागू कर रही, यही दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, मैं बात कर रहा था शरण, वहाँ जो आदिवासी समुदाय की चिंता है कि और प्रतिरोध किया जा रहा है सेंचुरी निर्माण, इसको किस रूप में देखते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, आदिवासी सहजीविता पर विश्वास करता है, सह अस्तित्व पर विश्वास करता है। हजारों सालों से आदिवासी जंगलों में रहते आए हैं। जंगलों में ही सभ्यता का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, खान पान का विकास हुआ, बहुत सारे जो पारंपरिक ज्ञान का विकास हुआ, जिसको ट्रेडिशनल नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, सब तो हजारों साल जंगलों में रहते आए हैं। और इस दौरान उन्होंने सीखा है, अनुभव से सीखा है कि मानव भी जंगल में अन्य जंगली जीवों के साथ अस्तित्व में कोई एग्जिस्टेंस में रह सकता है, वो रहते आए। ये तो आप फिर मेरे मूल जो प्रश्न है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण से ज्यादा जरूरी है कि जंगलों का संरक्षण हो और ये वनाधिकार कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, समुदाय द्वारा जंगलों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन हो, ग्राम सभा द्वारा। उसी सारंडा का जंगल में, चूंकि मेरी जानकारी के अनुसार देश में पहला बार जो फॉरेस्ट एक्ट बना था 1878 में बना था, और उस 1878 में कानून, और शायद ये 1878 ही वह डेड लाइन है जब धीरे धीरे झारखंड जंगल का विनाश भी शुरू हुआ। वही डेड लाइन है, पहला कानून बनता है और जंगल के विनाश की शुरुआत भी होती है। खैर, मैं बात दूसरी कर रहा था। उसके कारण बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय को जंगल से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। लोग अपने अपने गांव छोड़ करके जंगल से बाहर निकल गए। बाद में देवेंद्र मांझी के नेतृत्व में, माने उसके करीबन 50-60 साल के बाद, 70 साल के बाद एक बड़ा मूवमेंट चलता है, और देवेंद्र मांझी जो है वो सारे लोगों को चिन्हित करते हैं जो दूसरे जगह बस चुके थे, और उन्हें फिर से उसके गांव में ले जाते हैं। मजेदार बात है, उस गांव तक इस तरह से पहुंचते हैं कि वे लोग वहां जाते रहते थे, अपने पुरखों की पूजा जंगल में जाकर करते रहते थे, हालांकि वहां वृक्ष जन्म गए थे। तो गांव तो चिन्हित हो गया।
देवेंद्र मांझी ने उन्हें स्थापित कर दिया, 40 गांव बस गए। अब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वन पट्टा आप लोग दिला नहीं सके। मुश्किल ये है कि सेंचुरी का निर्माण होता है तो सबसे पहले उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। हाँ, हमारे देश में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। हाँ। और 1978 में जो बोल रहे हैं आप, वो उस समय बहुत से ऐसे जंगल के भीतर बसे गांवों को एक दखल किया गया। हाँ, उसी के विरुद्ध देवेंद्र मांझी ने अपनी मुहिम छेड़ी थी और जो बेदखल लोगों को एकजुट करके फिर अपने पुराने गांवों में उनको बसाने और अपने पूर्वजों की पूजा, जो पत्थलगड़ी जो ससंदीरी बोलते हैं, जो हड़गड़ी, जो अपने पुरखों का हड्डियों को अपने पुराने वो वैसे स्थल में जाकर फिर लोग पूजा करने, फिर अपने गांव तो बसने लगे और धीरे धीरे एकजुट होने लगे और इस तरह से जंगल अधिकार का आंदोलन आगे बढ़ा था। 1878 के बाद 1972 में जाकर के फिर वन जीव संरक्षण का कानून बनता है और तब जाकर के देवेंद्र मांझी जो है उसको फिर से रीस्टोर करते हैं, करीबन 100 साल के बाद। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो सवाल यही कि उनके पास आज भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है। वो तो 100 साल में उनका दस्तावेज गांव वाला पहले खत्म हो गया। अब इधर जो रह रहे हैं वो 40 साल से या 30 साल से अब उनका कोई डॉक्यूमेंट बन नहीं रहा है। अधिकारी कहते हैं कि पहले प्रमाण लाओ यहाँ रहने का। अब प्रमाण लाया तो जाए कहाँ से? आसमान, पहले का जो प्रमाण था वो तो आसमान निकल गया और इधर तो जमीन निकल गई। आप करे तो क्या आदिवासी समुदाय? ये तो स्टेट की जिम्मेवारी है। जो स्टेट ने तो नियम बना दिया भाई कि आपको प्रमाण लाइए और बनवाइए। हमारे देश में देखिए, जो भारत गांवों का देश बोलते हैं ना, जंगलों का भी देश है और बहुत से गांव जंगलों में बसे हैं। और हमारे स्टेट सिस्टम की एक विफलता है कि इतने सुदूर जंगल पहाड़ के गांवों का जो कागजी दस्तावेज का डॉक्यूमेंटेशन या रखरखाव स्टेट इसमें फेल्योर रहा। तो अब आम जनता जो जंगल में घूम घूम करके जीवन चलाते हैं, पहले तो एक जगह भी नहीं बसते थे लोग, कुछ समय के लिए जंगल में कुछ जगह रहते थे, फिर कुछ दिनों के दूसरे जगह चलते थे, घुमक्कड़ी जैसा। तो वैसे समुदाय से अगर कोई बोले कि अब कागजी प्रमाण दस्तावेज लाओ, तो ये तो उनके साथ अन्याय है। स्टेट उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। क्या उन समुदायों के लिए, क्योंकि आप लोग जंगल मूवमेंट चलाते रहे हैं, जंगल बचाओ अभियान चलाते रहे हैं, तो उन 40 गांवों में पट्टा मिल सके उन्हें, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? हमारे जैसे संगठनों का काम है कि जो सरकार का कानून बनता है या बना है, राज्य का हो या केंद्रीय कानून हो, जिनके लिए कानून बना है वहां तक उनको जानकारी पहुंचाना है कि आपके लिए कानून है, इसमें ये अधिकार हक अधिकार है। तो कानून का प्रचार प्रसार और उनके लिए अभियान चलाना, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, और उसमें अगर कुछ दावा करना हो, दावा क्लेम करना हो, तो उसके लिए जो कागजी प्रक्रिया है तो सब में मदद करना। अभी तक आपकी संगठन की ओर से कितने दावे लगभग पेश किए गए? हमारे संगठन से करीब, अगर व्यक्तिगत दावा की बात करें तो कम से कम 15,000 व्यक्तिगत दावे, सामुदायिक कम्युनिटी राइट्स, और सामुदायिक दावा के लिए कम से कम 2,000 गांवों का दावा पेश है। इसमें सफलता कितने में मिली? इसमें करीब 100 गांवों को सामुदायिक वन अधिकार दिया मिला है, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है, आधे अधूरे हैं। आधे। तो ये थे हमारे साथ जेवियर कुजूर जी, जो लंबे समय से जंगल में रह रहे लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज के लिए आंदोलनरत हैं और कोशिश रहती है कि जंगल भी बचे, वन्यजीव भी बचे और उस जंगल और वन्यजीव के साथ रहने वाला जो मानव है, जो आदिवासी समाज है, वह भी संरक्षित रहे। मुश्किल यह है कि कानून की अपनी पेचीदगियां हैं, अधिकारियों का अपना रवैया है, एक्टिविस्टों की अपना स्ट्रगल है
इस तीनों के बीच में सफलता कब और कितनी मिलती है?